एचआरटीसी की फुल फॉर्म मजाकिया तौर पर कुछ अरसा पहले ये हुआ करती थी, हसदी रौंदी तुरदी चल। लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास परिवहन विभाग भी है, उन्होंने इस लाइन को बदल कर रख दिया है। नई बसों का बेड़ा एचआरटीसी का बेड़ा पार करने के लिए तो आया ही है, साथ में खर्चों में कटौती के लिए इलेक्ट्रिक बसों की फ्लीट भी सड़कों पर दिखना शुरू हो गई है। बीते कल शिमला में परिवहन निगम की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उजाड़ एचआरटीसी में बाहर का दरवाजा खुलने के कई फैसले उनने वाले मुकेश वीरे ने उस्तादों की भलाई के साथ साथ एचआरटीसी के खजाने में रौनक लाने के लिए ले लिए। बड़ा फैसला तो ये हुआ कि एचआरटीसी के जिन पेंशनरों का डीए पेंडिंग पड़ा हुआ है वो इस दिवाली पर दे दिया जाएगा। नहीं तो आज तक किसी भी अहम मौके पर दिवाली की बजाय एचआरटीसी कर्मियों का दिवालियापन ही सामने नजर आता था। बताते चलें कि मुकेश का यह फैसला एचआरटीसी के कर्मचारियों पेंशनरों को 3 करोड़ रुपए का लंबित डीए मुहैया करवा देगा, वे भी एक मुश्त। एचआरटीसी में बहार लाने के लिए फैसलों की भरमार भी कम नहीं थी। इसी बीओडी की बैठक में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लिव इन कैशमेंट देने के लिए भी मंजूरी दे दी गई, जो कि करीबन 7 करोड़ 60 लाख रुपए का बनता है। एचआरटीसी की टूटी कमर को मजबूती देने के लिए मुकेश ने कंडक्टरों के 300 पद भरने की भी मंजूरी दी। इसी फैसले में सबसे अहम एक वो हिस्सा था जो कि पूर्व में सरकारों के लिए बदनामी और आम अभ्यर्थी के लिए जलालत का किस्सा बनता था। मुकेश ने यह फैसला लिया कि कंडक्टरों के पद इस बार लोक सेवा आयोग के जरिए भरे जाएंगे। इसके अलावा सालों से जनजातीय इलाकों में फंसे कर्मचारियों के लिए राहत का बंदोबस्त कर दिया है। मुकेश ने यह फैसला लिया कि अब कोई भी कर्मचारी 3 साल से ज्यादा जनजातीय इलाकों में नहीं रहेगा। करुणामूलक आधार पर नौकरियां देने के फैसले पर भी मुकेश ने रोजगार और जरूरतमंद के बीच का फासला खत्म कर दिया है। एचआरटीसी में करुणामूलक आधार पर मिलने वाली नौकरियों को बैठक में मंजूरी दे दी गई है। मुकेश ने कई फैसले ऐसे लिए जिनमें एचआरटीसी को राहत थी और टांकाबाज लोगों के लिए आफत। एचआरटीसी में अब टिकट खरीदने के लिए कैश जरूरी नहीं होगा। अब कंडक्टरों के पास मशीनों में स्कैनर भी लगाया जाएगा और लोग इस स्कैन पर टिकट की अदायगी कर सकेंगे। यानी टांके की प्रथा पर मुकेश ने रोक लगाने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया है। आम आदमी के लिए डिप्टी सीएम ने प्राइवेट बस ऑपरेटरों की उस मांग को भी ताक पर रख दिया जिसमें वे न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। न्यूनतम किराया 5 रुपए ही रहेगा। सियासत में जब मुकेश नेता विपक्ष थे तब भी उन्होंने कांग्रेस की बस को भगाने और भाजपा की बस करवाने में कोई कमी नहीं रखी थी। नतीजा ये निकला कि विधानसभा तक पहुंचने वाली 68 सीटर बस में 40 कांग्रेसी विधायक सवार हुए। जनता ने कांग्रेस की टिकट ली और भाजपा की बस का पावर रूट 5 साल के लिए ठप पड़ गया। मुकेश अग्निहोत्री का सक्सेस रेट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव का हो या पॉलिटिकल, हमेशा इफेक्टिव रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। एचआरटीसी की स्टीयरिंग हाथ में है तो महकमे और उपभोक्ताओं के लिए राहतों का सामान ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। देश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।